बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ जी, आई कॉम एंड बी कॉम दोनों के लिए। ठीक है, यहाँ पे सारा फॉर्मेट मैंने बनाया है, एक मास्टर फॉर्मेट बनाया है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जस्ट ऑनर वाला केस करवाया था। ऑनर का मतलब मीन्स पेमेंट वाला केस करवाया था। आपकी पेमेंट कब हुई, कैसे हुई, क्या फ़र्क पड़ता है जब पेमेंट होती है या पेमेंट नहीं होती। देखिए, एक बंदे ने आपको पेमेंट दे दी, आपका वो एसेट था, आपने उसे रिमूव कर दिया, ख़त्म कर दिया। जब वो पेमेंट नहीं दे रहा तो क्या वो एसेट रिमूव हो गया? नहीं, वो एसेट दोबारा जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह लाइबिलिटी थी, जब उसने पैसे पे कर दिए तो लाइबिलिटी ख़त्म उसकी। अब बिल डिसऑनर होगा तो पैसे पे नहीं किए तो लाइबिलिटी भी ख़त्म नहीं हुई, लाइबिलिटी दोबारा जनरेट हो जाएगी। हमने ये क्वेश्चन क्लियर करना है। पहला जी, सेल की एंट्री की, परचेज की एंट्री की, थर्ड पार्टी का लिंक कोई नहीं है अभी। बिल जारी किया, बिल एक्सेप्ट किया, यहाँ भी थर्ड पार्टी का कंसर्न कोई नहीं है। थर्ड पार्टी मीन्स केस कि बिल अपने पास रिटेन किया हुआ है या इंडोर्स किया हुआ है या बैंक से डिस्काउंट करवाया हुआ है या बैंक फॉर कलेक्शन के लिए, इनसे कोई एक केस होगा। नाउ वो कहते रही पेमेंट हो गई, कैश टू बिल रिसीवेबल है। ठीक है, इसने बिल पेबल टू कैश कर दिया। फर्स्ट केस है जिसमें कोई पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, वहाँ कोई एंट्री नहीं है। यहाँ पे क्या था, कैश टू बिल रिसीवेबल। जहन में रखिएगा, जब भी डिसऑनर होगा ना, ये एंट्री हमेशा रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिवर्स। देखिए ना, यहाँ पे बिल पेबल ख़त्म हुआ, बिल पेबल ख़त्म हुआ और क्या हो गया, पैसे चले गए। अब जब वो डिसऑनर होगा तब भी बिल पेबल ख़त्म हो जाएगा। क्यों? वो बिल के तो भाई बिल साइड पे रख देगा, वो इसको गले से पकड़ लेगा, इधर आ जा भाई, तूने मेरे पैसे नहीं दिए। या ये दोबारा अपनी लाइबिलिटी जनरेट कर देगा कि मैंने ए को पैसे देने हैं। मीन्स जब भी डिसऑनर होगा हमेशा ड्रॉई अपनी बुक में इस एंट्री को रिवर्स कर देगा। कॉन्सेप्ट क्या है, बिल पेबल दे के ए से जान छुड़वाई थी, बिल पेबल से जान नहीं छुटी, ये ख़त्म कर दिया बिल पेबल वापस, और ए वापस स्टैंड कर गया लाइबिलिटी है। मीन जहाँ जहाँ पे ऑनर की एंट्री थी वहाँ वहाँ पे बिल पेबल टू ए मतलब ड्रॉर आ जाएगा। अगेन यहाँ पे बिल पेबल टू ए, अगेन यहाँ पे बिल पेबल टू ए। ये एक्स्ट्रा नहीं आना था, बस इतना हो गया। ठीक है जी, ये मैंने फिलहाल ड्रॉई का बताया आपको कि क्या फ़र्क पड़ रहा है। वो अपनी एंट्री जस्ट बिल एक्सेप्ट करने वाली एंट्री रिवर्स कर रहा है, और जो ड्रॉर है हमेशा बी को डेबिट करेगा। क्यों? कि इसका एसेट से बी से पैसे लेने हैं। यहाँ भी वो क्या करेगा, बी को डेबिट करेगा, यहाँ भी वो क्या करेगा, बी को डेबिट करेगा, यहाँ भी वो क्या करेगा, पेमेंट के टाइम पे बी को डेबिट करेगा। समझ आ रही है? क्रेडिट क्या करेगा, वो क्रेडिट क्या करेगा, जो केस है, पहला केस बिल अपने पास है तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट। दूसरा केस बिल किसके पास है, बैंक के पास, तो क्या हो जाएगा, बैंक। यहाँ पे बिल अपने पास है, बिल रिसीवेबल क्रेडिट। यहाँ पे बिल किसके पास है, क्योंकि बैंक से डिस्काउंट करवाया था ना। ये तो है रट्टा, मैंने बताया केस क्रेडिट। लॉजिक क्या है कि आपकी लाइबिलिटी है दैट यू हैव टू पे द अमाउंट टू द बैंक। क्यों? आपने बैंक से पैसे ले लिए हैं, और जब बैंक ने किसके बदले पैसे दिए, बिल के बदले पैसे दिए, वो बिल तो डिसऑनर हो गया। तो बैंक क्या करेगा, आप ये करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे, लाइबिलिटी जनरेट होगी आपकी कि भाई यू हैव टू पे द अमाउंट टू द बैंक, राइट। तीसरा केस था इंडोर्सी वाला, वो किधर गया, सॉरी, बी टू बैंक यहाँ पे आना है, बी टू बैंक यहाँ पे आना, आपकी लाइबिलिटी जनरेट होगी कि आपने बैंक को पैसे पे करने हैं। यहाँ पे क्या है सी वाला केस है, इंडोर्स किया हुआ है। तो मैंने बताया था जब भी डिसऑनर होगा तो ड्रॉर अपनी बुक में बी डेबिट करेगा और क्रेडिट क्या करेगा, जो केस है। यहाँ पे केस क्या है, बिल इंडोर्स किया हुआ है, इंडोर्स किसको किया, सी को, तो सी क्रेडिट हो जाएगा, बी अकाउंट टू सी अकाउंट। बात फॉलो कर रहे हो, बी अकाउंट टू सी अकाउंट। आपकी लाइबिलिटी बन गई कि आपने सी को पैसे देने हैं। यहाँ पे अपनी लाइबिलिटी आपने ख़त्म कर ली थी, यहाँ पे अपनी लाइबिलिटी ख़त्म कर ली थी कि भाई मैंने पैसे दे दिए उसको, लेकिन जब बिल की पेमेंट का टाइम आया तो पेमेंट नहीं गई भी थी। समझ आ रही है? इसी तरह थर्ड पार्टी में आते हैं, ये है जब वो डिसऑनर की एंट्री करेगा,
कैश टू बिल रिसीवेबल, कैश ले लिया, बिल खत्म हो गया, अब वो पैसे नहीं मिले उसे, तो क्या करेगा वो बिल वापस दे देगा। और एक अपना एसेट बनाएगा कि भाई सॉरी सलीम को अपना एसेट बनाएगा या ए को अपना एसेट बनाएगा। क्यों बनाएगा? कि ए से उसने पैसे लेने हैं, ए को एसेट बना दिया और जब बिल लिया था बिल वापस कर देगा उसे। थर्ड पार्टी क्या करेगी? हमेशा उस बंदे को डेबिट करेगी जिसका उससे कंसर्न है, उससे उसने पैसे लेने हैं। पहला केस में रिटेन था, अपने पास बिल रिस्पॉन्डर की कोई एंट्री नहीं होती, कोई केस ही कोई नहीं था। इसमें क्या था? जिससे लिंक है वो डेबिट हो जाएगा। यहाँ भी क्या होगा? डिसऑनर हो गया ना, डिसऑनर हो गया, बिल डेबिट है, बिल डेबिट वापस रहेगा, ठीक है, सॉरी ए डेबिट रहेगा और बिल क्रेडिट हो जाएगा। ये बिल उसने उसको वापस दे दिया, भाई बिल अपने पास रख, अपना एसेट बना लिया कि भाई मैंने ऐसे पैसे लेने हैं। समझ आ रही है? ये सेम यही एंट्री आती जब उसने बैंक फॉर कलेक्शन पे केस था। कौन सा केस था? बैंक फॉर कलेक्शन का। जब उसे पेमेंट नहीं मिली तो क्या एंट्री करेगा? जब उसने बिल लेने की एंट्री कोई नहीं की थी तो डिसऑनर की एंट्री भी वो कोई नहीं करेगा। अब मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनिएगा गौर से। सेल, परचेज, बिल जारी, बिल एक्सेप्ट, दो बातें ख़त्म। यहाँ पेमेंट हुई, यहाँ पेमेंट की। अगर पेमेंट नहीं होती तो आपका एसेट अगेन स्टैंड करेगा कि भैया आपने बी से पैसे लेने हैं, ठीक है, और जिस बदले जो बिल दिया था बिल वापस भेज दिया आपने। ये था कॉन्सेप्ट। जहन में रखना है कि हमेशा ड्रॉअर अपनी बुक में बी को ही डेबिट करेगा, ड्रॉअर अपनी बुक में बी को ही डेबिट करेगा, ड्रॉअर अपनी बुक में बी को डेबिट करेगा। क्रेडिट क्या करेगा? जो केस है। पहले क्वेश्चन में केस था बिल, बिल लिख दिया। दूसरे क्वेश्चन में केस था बैंक, बैंक लिख दिया। तीसरे केस में केस था सी, इंडोर्सी, इंडोर्सी लिख दिया, ठीक है। ड्रॉई पे आते हैं। मैंने बताया था हमेशा ड्रॉई क्या होगा? ड्रॉई क्या करेगा? एंट्री रिवर्स करेगा, बिल एक्सेप्ट करने वाली। रिवर्स कर दी, रिवर्स कर दी, रिवर्स कर दी, रिवर्स कर दी, ठीक है। और थर्ड पार्टी क्या करेगी? हमेशा अपने बंदे को डेबिट करेगी जिससे पैसे लेने थे उसने। ए डेबिट, बिल वापस कर दिया, ए डेबिट, बिल वापस कर दिया। इसमें क्यों एंट्री नहीं हुई? क्योंकि ना उसने बिल लेने की एंट्री की थी और ना ही वो बिल देने की एंट्री करेगा। यहाँ पे क्या एंट्री होगी? ड्रॉइंग क्या एंट्री करेगा? बैंक फॉर कलेक्शन के केस में ये पेमेंट आई ना उसे, तो मैंने क्या बताया? हमेशा 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 ड्रॉअर डेबिट करेगा ड्रॉई को और क्या करेगा? केस। केस क्या इसके अंदर? बैंक फॉर कलेक्शन। ड्रॉई ने हमेशा एंट्री रिवर्स करनी है, ड्रॉअर ने हमेशा बी को डेबिट करना है और क्रेडिट केस। पहले केस में बिल अपने पास है, बिल रिसीवेबल। दूसरे केस में बिल बैंक के पास है, बैंक क्रेडिट। तीसरे केस में इंडोर्सी के पास है, इंडोर्सी का नाम क्रेडिट। चौथे केस में बैंक फॉर कलेक्शन है, बैंक फॉर कलेक्शन क्रेडिट। समझ आ गई? मीन्स ऑनर डिसऑनर, ऑनर डिसऑनर। क्योंकि इसमें पेमेंट क्यों नहीं की ऑनर की? क्योंकि बिल पेमेंट तो वो ले गया, ठीक है। इसमें भी ऑनर डिसऑनर, ऑनर की पेमेंट क्यों नहीं की? क्योंकि पेमेंट तो थर्ड पार्टी ले गई थी। इसमें ऑनर की एंट्री ये, डिसऑनर क्या है? हमेशा 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 ड्रॉई डेबिट, क्रेडिट क्या होगा? केस। थैंक यू।